नमस्कार प्यारे बच्चों। आओ आज हम पाठ 8 को आगे पढ़ते हैं। श्री कृष्ण चरित। श्री कृष्ण के बारे में आपने पढ़ा था। तो श्री कृष्ण और बलराम उन्हें छोड़कर मथुरा जाए, परंतु जीवन में ऐसे महान अवसर भी आया करते हैं जब एक महान उद्देश्य के लिए अपने निजी प्रिय संबंधों को छोड़ना ही पड़ता है। कृष्ण को भी इन्हें छोड़ना पड़ा और मथुरा कंस विरोध के लिए जाना पड़ा। आपने पीछे पढ़ा कि श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो उन्होंने क्या क्या बदलाव जो थे वो गोकुल में किए, किस प्रकार से वहाँ का घी जो था वो बाहर जाता था, उन्होंने जाना बंद करवा दिया। गोधन की वृद्धि के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और वर्षा के प्रकोप से भी वहाँ के लोगों को बचाया। तो ये सब कुछ जो था हमने पीछे पढ़ा। उसके बाद मथुरा निवासियों ने जय जयकार के साथ श्री कृष्ण का स्वागत किया। जब वो मथुरा चले गए तो मथुरा वासियों ने उनका स्वागत किया। ये जय जयकार तीव्र से तीव्रतर होती गई। कंस के देखते ही देखते उस आवाज़ ने महल के चारों ओर से घेर लिया। भयभीत कंस ने फौज और पुलिस को पुकारा, परंतु वे तो सबके सब पूर्व ही भक्ति सेना में मिल चुके थे। जो भी उसकी कंस की सेना थी वो सारे भक्ति सेना में मिल चुके थे, श्री कृष्ण के गुण गाने लग पड़े थे, परंतु वे तो सबके सब पूर्व ही भक्ति सेना में मिल चुके थे। कंस के जिन अत्यंत विश्वस्तों, जिन पे विश्वास था उसको कृष्ण की जान लेनी चाहिए, वे निष्प्राण कर दिए गए। चाणूर और मुष्टिक जैसे पहलवानों, चाणूर और मुष्टिक बहुत बड़े माने हुए पहलवान थे, तो उन पहलवानों को भी जान से हाथ धोने पड़े। कृष्ण आगे बढ़े, उन्होंने कंस को गर्दन से पकड़ा। कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। मथुरा ने सुख की सांस ली। उन्होंने कंस का पखेरु उड़ गया, अर्थात उसके प्राण जो थे वो चले गए और मथुरा के लोगों ने जो थी वो सुख की सांस ली। कंस का वध करके कृष्ण बंदी गृह पहुँचे, जहाँ पर उसके माता पिता को बंदी बनाकर रखा गया था। माता पिता को कारागार से छुड़ाया। कारागार आप जानते हैं, जहाँ पे जेल को कहते हैं कारागार, वहाँ से छुड़ाया। उन्होंने अपने नाना को गद्दी पर बिठाया। इस प्रकार कृष्ण ने वज्र भूमि में सच्चे अर्थों में प्रजातंत्र स्थापित किया। उग्रसेन राजा नहीं थे, अध्यक्ष थे, परंतु मथुरा को स्वतंत्र कराकर भी श्री कृष्ण वहाँ सुख चैन से नहीं रह सके। जरासंध की 2 पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति कंस से ब्याही गई। आपको अतिरिक्त प्रश्न के तौर पर आते हैं ऐसे कि जरासंध की कितनी पुत्रियां थी? 2। उनके नाम क्या थे? अस्ति और प्राप्ति। वो दोनों कंस को ब्याही गई थी। जब वे विधवा होकर रोती पीटती अपने पिता के पास पहुंची तो जरासंध की क्रोध की कोई सीमा न रही। वे सेना सहित मथुरा पर चढ़ आया। 17 बार आक्रमण करके भी वह विजयी नहीं हो पाया। 17 बार उसने आक्रमण किया, 17 बार, लेकिन वो विजयी नहीं हो पाया। तो 18वीं बार एक विदेशी राजा की सहायता पाकर उसने फिर चढ़ाई की अर्थात फिर जो था युद्ध किया। राष्ट्रवादी कृष्ण लड़े नहीं, अपनी समूची मथुरा को लेकर द्वारिकापुर में जा बसे। अपना सब कुछ मथुरा से लेकर के द्वारिकापुरी जा बसे। काल यवन ने श्री कृष्ण का पीछा किया। श्री कृष्ण मथुरा वासियों को द्वारिका में बिठाकर उसका मुकाबला करने के लिए आए। उस समय कालयवन की फौजें अरावली पर्वत के बीच में पड़ी थी। कृष्ण ने फिर उसके बाद कृष्ण ने उसे कुछ इस प्रकार पर्वत के घुमन घेर में फंसाया। श्री कृष्ण ने जो थी कालयवन की सेना को इस तरह से घुमन घेर में फंसाया कि कालयवन की सेनाओं का नाम तक नहीं बचा। इसके पश्चात 3500 टुकड़ों में बंटे हुए इस भारत राष्ट्र को अखंड बनाने के लिए श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। उसके मोह में पड़ जाने पर गीता का उपदेश देकर उसे धर्म युद्ध के लिए तैयार किया। कौरव पक्ष में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन जैसे वीरों के होते हुए भी विजयी पांडवों की हुई, क्योंकि पांडव सच के मार्ग पर चलते थे। इसका सारा श्रेय श्री कृष्ण को प्राप्त है। उनकी नीति सच्चाई के पक्ष में थी। इस धर्म युद्ध में उन्होंने धर्म के पक्ष को ही विजय दिलाई और इस राष्ट्र के में पांडवों के नेतृत्व में अखंडता प्राप्त कराई। तो इस पाठ को पढ़ने से हमें क्या लाभ हुआ? हमें यही लाभ हुआ कि हमेशा सच की जो वो जीत होती है। जो भी व्यक्ति सच के रास्ते पर चलता है, सच्चाई पर चलता है, उसकी हमेशा जीत होती है। चाहे आप रामायण के माध्यम से देख लो या महाभारत के माध्यम से देख लो, जिसने भी सच का साथ दिया है उसकी जीत अवश्य हुई है। तो इस प्रकार से कृष्ण के बारे में हमने कुछ
पढ़ा कि कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे उन्होंने गोकुल में कैसे उन्होंने क्या किया, वृंदावन गए, उसके बाद उन्होंने मथुरा गए, कैसे कैसे उन्होंने कैसे कैसे वहाँ कहाँ पे क्या किया और किस प्रकार से कंस का वध हुआ, कंस कौन था, उसकी पत्नी कौन थी, क्या क्या नाम थे, सब कुछ हमने पढ़ा। तो आप इसे ध्यान से पाठ को सुनेंगे 2-3 बार और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर 2 कर लिए थे हमने, आगे के हम करेंगे। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।